पहली बार फुकेत आए हैं तो आपने देखा होगा कि यह द्वीप बहुत बड़ा है। यहाँ 40 से भी ज्यादा बीच हैं और हर क्षेत्र दूसरे से बिल्कुल अलग है। इसीलिए कहाँ रुकना बेहतर है, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। सबसे मशहूर पातोंग से शुरू करते हैं। यह फुकेत के पर्यटन का केंद्र है। यहाँ बहुत सारे कैफे, रेस्तरां, बार, शॉपिंग मॉल और रात की रौनक है। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ पास हो और दिन रात रौनक रहे तो यह एक अच्छा विकल्प है, लेकिन ऐसी सक्रियता के लिए शोर और भीड़ का सामना करना पड़ता है। अगला लोकप्रिय स्थान करोन है। इचोला यहाँ का बीच द्वीप के सबसे लंबे तटों में से एक है, जो चौड़ा और सुनहरी रेत वाला है। यहाँ का माहौल पातोंग से शांत है, पर सुविधाएं यहाँ भी काफी हैं। एकमात्र बात यह है कि बारिश के मौसम में यहाँ अक्सर काफी ऊंची लहरें उठती हैं, इसलिए छोटे बच्चों वाले परिवारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। पास ही काता है। कई लोग इसे फुकेत का सबसे बेहतरीन इलाका मानते हैं। यहाँ कैफे, दुकानें, मसाज पार्लर, शांत माहौल और सुंदर बीच का अच्छा विकल्प है। गर्मियों में सर्फर आते हैं और सर्दियों में समुद्र शांत रहता है। अगर आप पहली बार फुकेत आए हैं और समझ नहीं पा रहे तो काता सबसे सुरक्षित विकल्प है। अगर और शांति चाहिए तो कमला देखें। यहाँ दक्षिणी तटों से काफी शांति है। परिवारों और बिना शोर शराबे के आराम करने वालों के लिए यह अच्छा है। लंबे समय के लिए बांगताओ लोकप्रिय है। यह द्वीप का एक और लंबा बीच है। यहाँ कई आधुनिक आवासीय परिसर, बेहतरीन रेस्तरां और खुले समुद्र तट हैं। इसीलिए यह इलाका उन लोगों में बहुत लोकप्रिय है जो 1 महीने या पूरी सर्दियों के लिए आते हैं। द्वीप के सुदूर दक्षिण में नाहर्न और रावाई हैं। यहाँ अंतर समझना जरूरी है। नाहर्न साफ पानी वाला एक सुंदर समुद्र तट है जो तैरने के लिए बेहतरीन है, लेकिन रावाई की कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ तैरने के लिए लगभग कोई नहीं जाता, लेकिन यहीं से पास के द्वीपों के लिए कई नावें निकलती हैं। यहाँ प्रसिद्ध सीफूड मार्केट है और यहाँ का माहौल किसी क्लासिक पर्यटक रिसोर्ट के बजाय स्थानीय लोगों के जीवन जैसा लगता है। अगर पूरी शांति चाहिए तो द्वीप के उत्तर की ओर देखें। नायन, नायथोन और माइकाओ समुद्र तटों पर भीड़ बहुत कम है। यहाँ कोई शोर शराबी नाइट लाइफ नहीं है। आप बस खाली तट पर टहल सकते हैं और प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। अब कुछ सुझाव। अगर आप बाइक या कार किराए पर लेते हैं तो इलाका मायने नहीं रखता। आप 30-40 मिनट में कहीं भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप वाहन नहीं ले रहे तो ऐसी जगह चुनें जहां सब कुछ पैदल दूरी पर हो। कभी कभी होटल समुद्र के पास लगता है, पर पैदल जाने में 20 मिनट की चढ़ाई होती है। एक और सलाह, अगर पहली बार फुकेत आए हैं और 1 हफ्ते से ज्यादा रुक रहे हैं तो एक ही जगह रहना जरूरी नहीं। कई पर्यटक ऐसा ही करते हैं। कुछ दिन काता या करोन जैसे इलाकों में बिताएं और फिर द्वीप के दक्षिण में नाहर्न या रावाई क्षेत्र में चले जाएं। इससे आप फुकेत के 2 अलग रूप देख पाएंगे। और आखिरी बात, मौसम का ध्यान रखें। नवंबर से अप्रैल तक समुद्र शांत रहता है, लेकिन गर्मियों में यहाँ तेज लहरें हो सकती हैं। यदि आप इस मौसम में छुट्टियां मना रहे हैं तो हमेशा समुद्र तट पर लगे झंडों के रंग पर ध्यान दें और लाल झंडा होने पर पानी में बिल्कुल न उतरें। कुल मिलाकर फुकेत के साथ पहली बार परिचय के लिए लोग अक्सर काता, करोन या कमला चुनते हैं। सक्रिय जीवन पसंद करने वालों के लिए पातोंग उपयुक्त है। शांति चाहने वालों के लिए बांगताओ, नाहर्न या उत्तरी तट बेहतर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप केवल सुंदर तस्वीरों के आधार पर नहीं, बल्कि उस तरह की छुट्टी के आधार पर इलाका चुनें जो आप वास्तव में चाहते हैं। चुनाव आपका है। हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे।